जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। आप सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए साथियों, आपके सबके अंदर भगवान विराजमान हैं। और साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ से प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक बहुत बड़े रहस्य के साथ में। और उस रहस्य को है कि धृतराष्ट्र क्यों अंधे रहना चाहते थे, विषय इस प्रकार का है साथियों। इसको आज तक किसी ने नहीं बताया है। मैं खोलना चाहता हूं साथियों, आप सबके समक्ष बात को रखना चाहता हूं। उसके लिए मैं ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड 122 D3 122, चलिए चलते हैं साथियों। वास्तव में बातें सही हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होते हैं। लेकिन साथियों, धृतराष्ट्र ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस गलती को मैं उजागर करने जा रहा हूं। अगर किसी के पास में उसका कोई बातचीत हो तो साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी के बाद में कमेंट करें। चलते हैं साथियों सच्चाई की ओर। बात इस प्रकार है कि व्यास जी बोले धृतराष्ट्र से, पाराशर के पुत्र व्यास जी, महर्षि व्यास जी आए थे और धृतराष्ट्र से बोले। आकर सभा में आने पर धृतराष्ट्र ने बड़ा स्वागत, सम्मान, बड़ा अभिनंदन किया था। और उसके बाद में व्यास जी धृतराष्ट्र से बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है, कोई बचाने वाला नहीं है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने मारने को तैयार खड़े हैं। युद्ध होने की तैयारी है, बिल्कुल मैदान में खड़े हुए हैं। हे भारत, वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे तब इसे काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं व्यास जी। राजन धृतराष्ट्र सुनो, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं वत्स, जिससे तुम यहां बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों से देख सको। साथियों, मैं उस गहरी बात को प्रस्तुत करने जा रहा हूं आप सबके समक्ष। व्यास जी दिव्य नेत्र दे रहे थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र सारे काम कर सकता था, राज शासन कर सकता था, सारे काम कर सकते थे। नेत्र आने पर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति क्या कर सकता है। लेकिन कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यास जी नेत्र दे रहे थे, दिव्य नेत्र दे रहे थे, तो उसके लिए तो उससे ज्यादा सोने सुहागा क्या हो सकता है। लेकिन मूर्ख धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, नहीं लिए। साथियों, यही गलती की थी धृतराष्ट्र ने एक बहुत बड़ी। वो क्यों नहीं लेना चाहता था? अरे इससे बढ़कर क्या कृपा थी उसके लिए। महापराक्रमी था धृतराष्ट्र, फिर भी वहां मना कर दिया। व्यास जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र राजन, यदि तुम संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं वत्स, यहां बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य आप अपनी आंखों से देखो। तो साथियों, इस पर धृतराष्ट्र ने क्या कहा सुनिए, उसकी गलती सुनिए। धृतराष्ट्र ने क्या कहा था? धृतराष्ट्र ने कहा था, धृतराष्ट्र बोले, ब्रह्मर्षि प्रवर, आपको प्रणाम। आप मुझे अपने कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता मैं अपने कुटुंबी जनों का वध देखूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृतांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप मुझ पर अवश्य कीजिए।
धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि मुझे नेत्र मिल जाए, मना कर दिया। दे रहे थे, व्यास जी देने के लिए आए थे ऐसी सौगात, घर पे बैठे हुए व्यक्ति को सौगात देने आए थे। अंधे के हाथ बटेर लग रही थी। धृतराष्ट्र से कह रहे थे धृतराष्ट्र ने कहा मुझे अपने कुटुंबीजनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता मैं अपने कुटुंबीजनों का वध देखूं, मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए वो दिव्य नेत्र लेने से मना कर दिया। और आप मुझे कृपा करना चाहते हैं तो, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृतांत मैं सुन सकूं, ऐसी आप कृपा कीजिए। तब व्यास जी ने अपना वृतांत बदला और व्यास जी ने देखा धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा था। अब क्या करें, संजय को ही कहना पड़ा, राजन यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताएगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। धृतराष्ट्र राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा मन में ही क्यों न हो, सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे हथियार नहीं काट सकेगा, इसे परिश्रम तथा थकावट की बाधा भी नहीं होगी। गवलगढ़ का पुत्र यह संजय इस युद्ध में जीवित बच जाएगा। समस्त कौरव पांडवों की कीर्ति का यह विस्तार लोकों में करूंगा, यह शोक न करो। तो साथियों, मैंने ये बताया कि धृतराष्ट्र ने क्यों दिव्य नेत्र लेना मना कर दिया था, पसंद नहीं किया था, सौगात मिल रही थी। धृतराष्ट्र एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था साथियों, बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में की थी उसने, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। अरे अंतिम समय में भी कृपा मान लेता, दिव्य दृष्टि दे रहे थे, दिव्य नेत्र दे गए तो सब कुछ कर सकता था, संभाल सकता था, कर सकता, लेकिन नहीं माना। साथियों, ये विषय मैंने आपके समक्ष रखा, प्रमाणित है, एकदम मेरे चैनल की ये पहचान है एक दुनिया में, एक बहुत बड़ी सच्चाई, ईमानदारी। और मैं आपका साथी राधा विरज रसदास आपके समक्ष मैंने अपना वृतांत रखा। साथियों, आपने इस राधा ब्रज रसदास के चैनल को बहुत आगे बढ़ाया है। ये चैनल आपका ही चैनल है, राधे कृष्ण की ओर, इस ओर न उस ओर, केवल राधे कृष्ण की ओर। साथियों, इसीलिए आप सबका बड़ा आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे आगे बढ़ाइए, कृपा बरसाइए, बहुत अच्छी बात है। इसी आशा के साथ में साथियों, मैं अब अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। आप सबके समक्ष भगवान आप सबके हृदय में विराजमान राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आशीर्वाद लेता हूँ, दंडवत करता हूँ आप सबको। इसी आशा के साथ में फिर मिलता हूँ साथियों, एक खुशी के साथ, एक नए रहस्य के साथ में, एक नए वृत्तांत के साथ में, एक सच्चाई के साथ में फिर आपके दर्शन करता हूँ, फिर मिलता हूँ इसी आशा के साथ में। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।